क्या हम वाकई बंदर थे? अक्सर सुना जाता है कि इंसान बंदरों की ही अगली कड़ी है, लेकिन ये आधा सच है। विज्ञान कहता है कि हम बंदरों से विकसित नहीं हुए। ये सवाल कुछ वैसा ही है जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा। इंसान के वजूद की कहानी समझने के लिए हमें आज के सुख सुविधाओं वाले जीवन को पीछे छोड़कर उस दौर में जाना होगा जहां समय की कोई गिनती नहीं थी। अक्सर लोग पूछते हैं कि इंसान का पहला पूर्वज कौन था, लेकिन उस पूर्वज से पहले ये धरती कैसी थी? ये सवाल कुछ वैसा ही है कि बीज पहले आया या मिट्टी। बिना उपजाऊ मिट्टी के बीज पनप नहीं सकता था, और बिना बीज के मिट्टी में हरियाली नहीं आ सकती थी। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले अंतरिक्ष के विशाल सन्नाटे में एक भयानक हलचल हुई। धूल और गैस के गुबार आपस में टकरा रहे थे। गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें आपस में जोड़ना शुरू किया और एक दहकता हुआ गोला बना, हमारी पृथ्वी। उस समय की पृथ्वी आज की तरह नीली और शांत नहीं थी। वो आग उगल रही थी, हर तरफ लावा की नदियां बह रही थी और आसमान से बड़े बड़े पत्थर गोलों की तरह बरस रहे थे। उस खौफनाक मंजर में जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। लाखों सालों तक ये आग जलती रही। जहरीली गैसों का ऐसा पहरा था कि कोई भी जीव एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन कुदरत का खेल बड़ा निराला है। विनाश के इसी खेल के बीच निर्माण की नींव रखी जा रही थी। अंतरिक्ष से गिरते बर्फ के टुकड़ों और पत्थरों ने धीरे धीरे इस जलती हुई धरती को ठंडा करना शुरू किया। वो गर्मी, वो भाप और वो धुआं सब मिलकर बादलों में बदलने लगे। फिर शुरू हुई वो बारिश जो सदियों तक नहीं रुकी। इसी बारिश ने उन गड्ढों को भरा जिन्हें आज हम महासागर कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पानी आ जाने से इंसान आ गया? बिल्कुल नहीं। पानी तो आ गया था, लेकिन वो बेजान था। उस खौलते और बदलते पानी के भीतर कुछ ऐसा छिपा था जो सागरों का निर्माण हुआ। तब भी चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। न कहीं घास थी, न कोई परिंदा। लेकिन समुद्र की अतल गहराइयों में जहां गर्म लावा पानी के संपर्क में आ रहा था, वहां रसायनों का एक अद्भुत मेल हो रहा था। आज से करीब 4.25 अरब साल पहले उसी रासायनिक उथल पुथल के बीच जीवन की पहली बूंद तैयार हुई। ये एक सूक्ष्म जीव था जिसे नग्न आंखों से देखना नामुमकिन था, लेकिन इसके पास एक ऐसी ताकत थी जो पत्थरों या पानी के पास नहीं थी। ये खुद की नकल तैयार कर सकता था। यहीं से शुरू हुआ जीवन का वो लंबा और कठिन सफर जिसने लाखों सालों तक खुद को समुद्र की लहरों में छिपाए रखा। ये जीव धीरे धीरे विकसित हुए और इन्होंने सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाना सीखा। इसका परिणाम ये हुआ कि धरती के वातावरण में पहली बार प्राणवायु घुलने लगी। ये हवा ही थी जिसने भविष्य के इंसानों के लिए नींव रखी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जीवन का यह रास्ता सीधा और आसान था? बिल्कुल नहीं। कुदरत ने समय समय पर जीवन की परीक्षा ली और ऐसे महाविनाश आए जिन्होंने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की। इतिहास गवाह है कि धरती कई बार पूरी तरह से जम गई। मीलों मोटी बर्फ की चादर ने जीवन का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन उन सूक्ष्म जीवों ने हार नहीं मानी। वे समुद्र की गहराई में गर्म दरारों के पास छिपे रहे और जैसे ही बर्फ पिघली वे फिर से बाहर निकले। वे अब पहले से ज्यादा मजबूत थे। धीरे धीरे ये जीव एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय बने। छोटे कीड़ों जैसे जीवों ने जन्म लिया, फिर मछलियां आई और फिर एक ऐसा समय आया जब जीवन ने पानी की सीमा को लांघकर सूखी जमीन पर कदम रखने का साहस किया। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले कुछ साहसी मछलियों ने अपने पंखों का इस्तेमाल पैरों की तरह करना शुरू किया।